दोस्तों, मुझे अक्सर लोग पूछते हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे कि आईएएस आईपीएस कैसे बन सकते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते हैं। मैंने बहुत पहले ये एग्ज़ाम दिया था, 1996 मेरा बैच है, तो करीब 25 साल होने को आए। इस बीच बहुत पैटर्न चेंज हो गए हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो हमेशा रहती हैं। मैं उन पे आज कुछ बात करने आया हूँ आपके साथ। आपको मान लीजिए एक ड्राइवर रखना है, आप अपने घर पे एक ड्राइवर रखना चाहते हैं। 3 लोगों ने आपके पास अप्लाई किया वो नौकरी के लिए। एक आईआईटी से पढ़ा हुआ कोई जवान लड़का है, यंग है, अभी अभी आईआईटी से पास किया है और मैकेनिकल इंजीनियर या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अच्छी डिग्री ली है। दूसरा शख्स है जो उम्र दराज है, 55 साल की उम्र है, वो कहीं किसी कंपनी में से टोयोटा कंपनी की कार वर्कशॉप में पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत इंजन ठीक किए हैं, बहुत गाड़ियां उन्होंने ठीक की हैं। और तीसरा आदमी है जो 40 साल का है और 15 साल से गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस है, ड्राइविंग करता है, 15 साल से ड्राइवर है। आप किसको रखना चाहोगे? जाहिर है जिसको ड्राइविंग का तजुर्बा है उस आदमी को आप रखोगे, क्योंकि आपको तो इंजीनियर नहीं चाहिए, आपको तो मैकेनिक नहीं चाहिए। तो जो लोग मुझसे बहुत पूछते हैं बहुत बार कि हम यूपीएससी का एग्ज़ाम कैसे पास करें, मैं उस बात को घुमा के आपसे पूछता हूं कि यूपीएससी को किस तरह के लोग चाहिए आईएएस और आईपीएस बनाने के लिए। ये बात अगर हम ज़रा सी समझें तो बहुत काम की बात है। एम्प्लॉयर का पर्सपेक्टिव जो है, जो नौकरी देने वाला है, वो किस तरह के आदमी को नौकरी देना चाहता है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये जॉब प्रोफाइल क्या है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर को देखें तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स के प्रोफाइल हैं कि ये जॉब है, इसका ये प्रोफाइल है, और जिस तरह का प्रोफाइल है जॉब का, उसी तरह के लोगों को वो कंपनी, उसका एचआर डिपार्टमेंट रखता है। तो अगर हम उसी तर्ज पे देखें तो आईएएस और आईपीएस की नौकरी में आदमी ज़िले का कलेक्टर बनता है या ज़िले का एसपी बनता है, या जो बाकी सर्विसेज हैं उनमें प्रशासन का काम करता है। तो किस तरह का काम होता है ये थोड़ा समझना ज़रूरी है। ज़िले में, एक ज़िले में लाखों लोग होते हैं। कलेक्टर अगर आप हैं उस ज़िले के, या आप उस ज़िले के एसपी हैं, तो बड़ा जिम्मेवारी का काम है। बहुत तरह की समस्या आती है, बहुत तरह के मुद्दे डेली आते हैं आपके सामने, और उसके हिसाब से आपको उसके मुताबिक चीज़ों को जानना होता है, समझना होता है और उस पर फैसला करना होता है। और आपका फैसला बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस फैसले से लोगों की ज़िंदगी पर असर पड़ता है, लाखों लोगों की ज़िंदगी पर असर पड़ता है, और कई बार बड़ा नुकसान हो सकता है अगर फैसला ठीक नहीं हुआ। तो इसलिए यूपीएससी को इस तरह का आदमी चाहिए, इस तरह के लोग चाहिए उस पोस्ट के लिए, उस जॉब के लिए, जिसको क्या ज़रूरत हो, नंबर 1 उसको नॉलेज हो। क्योंकि अगर आपको ज्ञान है, चीज़ों की आपको समझ है, जानकारी है, समझ नहीं कह रहा हूँ, जानकारी अगर चीज़ों की आपको अच्छे से है, इन्फॉर्मेशन आपके पास खूब सारा है, उस इन्फॉर्मेशन के होने से आप अच्छा फैसला कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी फैसले के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहले है कि आपको सूचना बहुत होनी चाहिए। तो पहली बात तो है कि उस आदमी का नॉलेज हो, उसको सूचना हो, इन्फॉर्मेशन उसके पास काफ़ी सारी हो। दूसरी बात है कि उसको बहुत सारे पहलू जो होते हैं, क्योंकि किसी भी समस्या के बहुत सारे पहलू होते हैं, कोई समस्या का एक पहलू नहीं होता, हर चीज़ के बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारे आयाम होते हैं। उन आयामों को, अलग अलग आयामों को, उस चीज़ को वो समझ सके। क्योंकि आप जितने ज़्यादा आयाम, जितने ज़्यादा पर्सपेक्टिव आपका क्लियर होगा, जितने ज़्यादा आपको किसी चीज़ के पहलू पता होंगे, उसके मुताबिक आप अच्छा फैसला कर सकते हैं। तो आपको पहले सूचना चाहिए खूब सारी, उसके बाद उस सूचना को एनालिसिस करके, उसका विश्लेषण करके, और बहुत सारे उसके जो आयाम हैं उन सबको जान के आप एक फ़ैसला करते हैं।
तो दूसरी चीज़ की आपको जो ज़रूरत है वो है कि आपके पास विश्लेषण की क्षमता हो और बहुत सारे आयामों को जानने की आपकी कैपेबिलिटी हो, योग्यता हो। तीसरी बात है कि जितने भी आयाम हैं, जितनी भी सूचना है, उसके मुताबिक आपको फैसला ऐसा करना है, ऐसा फैसला वो आदमी कर सके जो पॉजिटिव हो। ऐसा नहीं कहे समस्या को देख के कि साहब मैंने देख लिया, मैं समझ लिया, ये हो नहीं सकता। हो नहीं सकता जैसा कुछ चीज़ नहीं है प्रशासन में। या तो वो हो सकता है या उसको होने की हम कोशिश करेंगे, जितना हो सकता है उतना करेंगे। तो आदमी ऐसा हो, उम्मीदवार ऐसा हो जो बहुत सारे आयामों को समझ के और एक प्रैग्मेटिक फैसला, एक चीज़ को पॉजिटिव वे में किस तरह से आप आगे जा सकें। तो आपका आउटलुक पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि साहब ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो हो नहीं सकता है, ये तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ऐसा नहीं हो। तो इसीलिए आपने अगर देखा हो यूपीएससी की परीक्षा के 3 चरण हैं। पहला चरण प्रिलिमिनरी है। प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम है आपका, प्रारंभिक परीक्षा जो होती है, उसमें आपकी सूचना के बारे में आपकी परीक्षा की जाती है, क्योंकि बहुत सारे उसमें इन्फॉर्मेशन है। वो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 80% मैं मानता हूँ उसमें सूचनाओं पे आधारित है, 20% आपका एनालिसिस पे आधारित है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो पहली जो परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा शायद उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी, उसमें आपकी सूचना कितनी आपके पास है, इन्फॉर्मेशन आपको, दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन आपको पढ़नी पड़ती है, जाननी पड़ती है, समझनी पड़ती है, रटनी भी पड़ती है। उसके मुताबिक आप उस पर जवाब देते हैं। आपकी सूचना की समझ की, आपकी सूचना की आपकी परीक्षा वहाँ होती है। उसके बाद दूसरा आता है मुख्य परीक्षा, मेंस। मेंस में सूचना का भी रोल है और समझ का रोल ज़्यादा है। तो आपको न सिर्फ इन्फॉर्मेशन हो, 50-50 हो जाता है। आपको इन्फॉर्मेशन भी बहुत होना चाहिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन की परीक्षा आपकी हो चुकी है तभी तो आप मेंस तक पहुँचे। तो यहाँ पे आपकी समझ, एनालिसिस आप कितना कर पाते हैं, चीज़ों को आप कितने पर्सपेक्टिव में देख पाते हैं और उसके हिसाब से आप रिप्लाई कर पाते हैं। मैं एक उसमें आपको टिप देना चाहता हूँ यहाँ पे। मैं क्या करता था, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल आया, उस पे आप 5-7 पॉइंट उसको आप देख लीजिए। किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी समस्या का, किसी भी प्रश्न का कई आयाम, जैसे मैंने बताया, उसका ऐतिहासिक आयाम हो सकता है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो सकता है, ज्योग्राफी उसका एक इशू हो सकता है, उसका एक इकोनॉमिक पहलू होगा, आर्थिक पहलू उसका कोई ना कोई होगा, सोशोलॉजिकल पहलू हो सकता है, उसका धार्मिक पहलू हो सकता है। तो इस तरह से अगर आप सोचें कि कितने इस चीज़ के, जैसे एक उदाहरण के लिए मान लीजिए कश्मीर की समस्या की हम बात करें। कश्मीर की समस्या का एक ऐतिहासिक पक्ष है, कश्मीर की समस्या का एक ज्योग्राफिकल पक्ष है, भौगोलिक पक्ष है, क्योंकि बॉर्डर पे है, इसलिए एक मुश्किल, एक तरह की अलग तरह की समस्या है। उसका सैन्य पहलू है, आर्मी के पर्सपेक्टिव से उसका एक पहलू है, उसका डिप्लोमेटिक पहलू है, उसका इकोनॉमिक पहलू है, आर्थिक पहलू है, सोशोलॉजिकल डेमोग्राफिक इशू है, जम्मू है, कश्मीर है, लद्दाख जैसे पहले था उसके साथ। तो अगर आपको कोई सवाल पूछा जाए जम्मू कश्मीर के बारे में, बात अगर कोई आती है, इस तरह एक उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, तो अगर आप एक ही पहलू पे पूरे जवाब दे दीजिएगा, एक ही पहलू पे आप पूरी बात कहेंगे, तो उसमें आप जितना भी बुद्धिमानी से जितनी भी सूचना उसमें डाल दें, लेकिन आपने बहुत सारे और पहलू छोड़ दिए। तो ये ज़रूरी है, कोई भी सवाल हो, कश्मीर का मैंने एक उदाहरण दिया, वो कोई भी सवाल हो सकता है, उस सवाल के जितने पहलू आप टच करेंगे अपने प्रश्न के उत्तर में, उतने आपके मार्क्स बढ़ने की, नंबर बढ़ने की संभावना रहती है। तो बहुत सारे पहलू टच करना, और एक जो बात मैंने बोली कि जब आप सारे पहलू टच कर लें, उसको छू लें, तो जो आपका कंक्लूज़न है, जो आपका निष्कर्ष है किसी भी समस्या के बारे में, किसी भी प्रश्न के बारे में, वो पॉजिटिव होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते, ये नहीं कहना चाहिए मेरे मुताबिक कि साहब ये तो बड़ा हालत ख़राब है और बर्बाद है और कुछ नहीं हो सकता है। अगर ऐसा प्रशासक चुनेगी यूपीएससी तो काम कैसे चलेगा देश का? तो आप समस्या आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको समस्या पता नहीं है, आप समस्या को दरकिनार कर दें। आपको समस्या के बारे में पता होना चाहिए, उसके सारे पहलू पता होने चाहिए, और वो सब पहलू देखते हुए आप एक
पॉजिटिव जवाब दें, आप एक ऐसा निष्कर्ष करें, निकालें कि साहब ये समस्या है और इसका ये संभावित पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये चीज़ किसी भी प्रश्न में, वो प्रश्न किसी भी सब्जेक्ट का हो, जीएस का हो, वो आपके अपने ऑप्शनल के बारे में हो, आप ट्राई करके देखें। आप जब किसी प्रश्न को लिखते हैं, आप कोशिश करें आप उसके जितने ज़्यादा पहलू छू सकें अपने जवाब में। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, घर पे आप अभ्यास करते होंगे, तो आप ये इसके मुताबिक आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पहलू छूइए और उन ज़्यादा से ज़्यादा पहलू को छूते हुए उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए और उसके बाद में एक अच्छा पॉजिटिव, एक सकारात्मक उसका जवाब लिखने की कोशिश कीजिए। एक छोटी सी आखिरी बात और कहना चाहता हूँ। बहुत लोगों की ज़िंदगी में बहुत तरह की समस्या होती है। मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ताकि इसलिए नहीं कि मेरे को बहुत बड़ाई की बात है। हर आदमी की अपने अपने जीवन के किसी को अच्छी चीज़ें भी होती हैं लाइफ में, हमारे मुश्किल चीज़ें भी होती हैं। मैंने एक सरकारी स्कूल में, राजस्थान का मैं रहने वाला हूँ, मेरा एक छोटा सा गांव है, अब तो खैर कस्बा बड़ा हो गया है हमारा, पीलीबंगा एक जगह है, अब हनुमानगढ़ ज़िले में है। उस वक्त ज़िला गंगानगर हुआ करता था, अभी 2 ज़िले हो गए हैं। वहाँ के एक सरकारी स्कूल में मैंने 11वीं तक पढ़ाई की, 11 तक। सरकारी स्कूल था, 32 रुपये मुझे याद है, साल की फ़ीस 32 रुपये थी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीलीबंगा उसका नाम है, क्योंकि और अच्छे स्कूल वहाँ थे नहीं। 11th के बाद मैं फरीदाबाद आ गया। वहाँ एक प्राइवेट कॉलेज में मैंने पढ़ाई की, बल्लभगढ़ एक जगह फरीदाबाद के पास में, वहाँ से मैं पढ़ा। मैंने बीए किया। मैं बीए के बाद मैं और पढ़ाई नहीं कर पाया, मैंने सिर्फ बीए पास मैंने किया है। मैंने ऑनर्स भी मेरे कॉलेज में था नहीं, तो बीए पास किया। उसके बाद मुझे एक अखबार में नौकरी मिल गई, जनसत्ता में मैं नौकरी करता था। और फिर मैं उसके बाद, मैं मानता हूँ 19 साल के आसपास मैंने नौकरी शुरू की थी। उसके बाद से मैं सर्विस में हूँ और हिंदी में मैंने पढ़ाई की पूरी। मेरा पूरा हिंदी मीडियम से मैंने पढ़ाई की, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, और हिंदी मीडियम से ही मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि, और जब मैंने एग्ज़ाम दिया, जब मैंने परीक्षा दी यूपीएससी की, उस वक्त मैं नौकरी कर रहा था। तो मैं सुबह ऑफिस जाता था, वहाँ 7-8 घंटे मुझे काम करना है। उसके बाद में मेरे को जितना वक्त मिलता था मैं उस वक्त में पढ़ाई करता था। कई बार मुझे याद है, मैं ट्रेन में, जो डीएमयू होती है वो, अब तो उस वक्त मेट्रो नहीं थी, फरीदाबाद से ट्रेन में जाता था, शटल जिसको बोलते हैं। तो उसमें एक हाथ से उसको पकड़ा हुआ है और एक हाथ में किताब है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये नहीं माने कि बहुत मुश्किलात है और ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं है और पैसे का अभाव है और कष्ट है, होता है। मतलब अपना मेरे से भी ज़्यादा लोगों ने कष्ट देखे होंगे, मेरे से भी ज़्यादा लोगों ने, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे से भी ज़्यादा तकलीफ़ और ज़्यादा मेहनत करके लोग और मेरे से आगे भी गए हैं, हम सब जानते हैं। तो जिस जगह पे आप हैं, आप सरकारी स्कूल में पढ़ के भी, अगर मैं सरकारी स्कूल में पढ़ के, हिंदी से पढ़ के, नौकरी करते हुए, एक छोटे से कॉलेज में पढ़ते हुए अगर यहाँ आ सकता हूँ थोड़ी मेहनत से और बड़ों की कृपा से, ब्लेसिंग से, भगवान की कृपा से, तो कोई भी आ सकता है। मतलब अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं मानता हूँ कोई भी कर सकता है। और मैं ये मानता हूँ, बड़े सच्चे से मानता हूँ कि मैं एवरेज से थोड़ा अच्छा विद्यार्थी था। ठीक है, मैं अपने क्लास में टॉपर था, फर्स्ट डिवीज़न मेरी आती थी, पर ऐसा कोई बहुत मैं खुद को मैं जानता हूँ, क्योंकि अपने को तो आदमी जानता ही है, कोई बहुत जीनियस वाली बात मेरे में न तब थी ना आज है। नॉर्मल सी बात है, सामान्य से इंसान है। तो थोड़ी लेकिन मेहनत की, एक जज्बा था, एक इच्छा थी कि एक अच्छी नौकरी में जाएंगे। तो मैं आपसे, सबसे जो भी देख रहे हैं, आप अच्छी परिवार से हों, आर्थिक रूप से संपन्न हों, तो भी मेरे से आर्थिक रूप से बहुत से संपन्न लोग थे, वो नहीं कर पाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो आर्थिक रूप से आप संपन्न हों, आप मध्यम परिवार के हों, आप निम्न श्रेणी के हों, आप जिस भी परिवार से आते हों, जैसी स्थिति से आते हों, मेहनत कीजिए, दिल से मेहनत कीजिए, और मेहनत इतनी कीजिए कि साहब इससे ज़्यादा नहीं कर सकता था। एक मलाल नहीं रहे मन में कि साहब मैंने इससे ज़्यादा मैं कर सकता था, मैंने किया नहीं, बस ये मलाल नहीं रहे। आप जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना कीजिए। एक सबसे अच्छी बात आपको बताना चाहता हूँ, यूपीएससी की परीक्षा बड़ी क्लीन परीक्षा है। हमारे देश में बहुत जगह लोग बोलते हैं कि साहब सिफारिश से नौकरी मिलती है, पैसे से नौकरी मिलती है और बेईमानी से नौकरी मिलती है। मुझे नहीं पता, मिलती होगी, कहीं पे मिलती होगी,
लेकिन यूपीएससी की परीक्षा ऐसी परीक्षा है जहाँ पे सिविल सर्विसेज में आपको ईमानदारी से आप अगर मेहनत करते हैं तो आप कलेक्टर भी बनिएगा, आप एसपी बनेंगे, आप सब अच्छी पोस्ट पे जाएंगे। क्योंकि आप ये मानिए कि अगर उस परीक्षा में बेईमानी होती तो मैं आईपीएस नहीं बन सकता था। उस परीक्षा में अगर बेईमानी होती तो बहुत सारे लोग कलेक्टर एसपी नहीं बन सकते थे। जो आज मध्यम वर्गीय परिवारों के, निम्न वर्गीय परिवारों के लोग अगर आप देख रहे हैं कलेक्टर बन रहे हैं, एसपी बन रहे हैं और अच्छे अच्छे पोस्ट पे आ रहे हैं, तो कुछ तो सिस्टम में होगा। ये जो हम बोलते हैं कि सिस्टम पूरा बर्बाद है, एकदम रोटन है, कोई कुछ नहीं है, बहुत लोगों को सुना होगा आपने कि कुछ नहीं हो सकता, एकदम सब बेईमानी चल रहा है। अगर आप बताइए, अगर बेईमानी ही सब जगह चल रही होती तो गरीब का बेटा कैसे कलेक्टर बन जाता है? तो एक मिडिल क्लास आदमी मेरे जैसा कैसे एसपी बन जाता है, कैसे आईपीएस बन जाता है? तो है, अभी मौका है, इसमें गुंजाइश है कि आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत है, आपके बड़ों की ब्लेसिंग है, आप परिश्रम कीजिए और पक्का सफलता मिलेगी। थैंक यू सो मच।